गोटे नगर में रघु नाम एक युवक रोला। तार बयस पाखापाखि 24 वर्ष थिला। से अधिक पाठ पढ़ी नथिला। तार बापा जन कृषक थिले और सी ता बापा सह खेत में काम करुला। से बहुत सीधा साधा युवक थिला। जेबे तार कौन नुआ व्यक्ति सह भेट हुए तो से सही व्यक्ति सह कथा होई पारे नहीं। एपरिक जो मानक से चिन्हिथिला जानिथिला सेमानक सह मध्य कथा हेबाकू ताकू कुंठाबोध हेउथिला। से भल भाव कथा होई पारुनथिला। रघु बिना उद्देश्य रे सारा दिन इआडे सिआडे बुली थाए। ताको ना कौन काम रुचि थिला ना कौन एमिति तार स्वप्न थिला जाहाको पाइबा पई से परिश्रम करथांदा। रघुर बापा माँ तार एमिति स्थिति को देखि चिंतित रहउथिले। सेमाने भाबुथिले एहार कौन हेबो, इ ता जीवन में किछि करि परिबो कि नाही। जेबे भी से केउठाको काम करियाकू जाउछि तो लोके तार सरलतार फायदा उठाउछंती, ताको हैरान करछंती। से सेमानको किछि कहि पारु नाही। जोंथिपई ताको केही किछि भी कहि दैथाय और सेठारु चली जाइथाय। एही सब कारण पई रघुर मन केउठारे भी कोनसी काम रे लागु नाही। से सब काम को किछि दिन करी छाड़ी देउतला। तार मन रे बहुत किछि चालुतला। तार मन रे बहुत विचार झड़ उठुतला। से समस्त को बहुत किछि कहिबाको चाहुतला किंतु निज एही अभ्यास पई काहको किछि कहि पारुनतला। तार मन भीतर भीतर आंदोलित हेउतला। सब विचार सब कथा को से मन रे दबाई रखुतला किंतु केबे भी से निजर मनर कथा को कहउनतला। तार दिन गुड़िक एमिति व्यर्थ रे बीतुतला। से अधिकांश निज विषय रे भाबी भाबी चिंतित रहउतला। धीरे धीरे तार एही अभ्यास तार स्वास्थ्य उपरे भी प्रभाव पकाइବାକୁ लागिला। तार शरीर दुर्बल होइगला। आखि लाल रहिବାକୁ लागिला और मानसिक दुश्चिंता रे रहिला। दिने तार किछि मित्र तार परिस्थिति को देखि तार उपहास करले। तार एक मित्र कहिला, अरे रघु, एही चाहा दुकानर स्थायी ग्राहक होई रहिजिबु तो जीवन कौन उद्देश्य। यह सुनी रघु को बहुत खराब लगिला किंतु से ता मित्रंक कथा को गंभीरता नेला नहीं। से युवक बहुत होशियार थिला किंतु जाना नहीं ताकू कौन हो जाइथिला। से ता जीवनर उद्देश्य को भूली जाइथिला। आउ एक अजब पागल परी जीवन बिताउथिला। से दिन सारा तार समय बर्बाद करुथिला, भाबुथिला और बेकार काम रे समय नष्ट करुथिला। एमिति लागुथिला जेमिति तार जीवन कोनसी अर्थ ही नथिला। रघु जने दक्षतापूर्ण युवक थिला किंतु किछि मास ठारू से अजब अवहेलितर शिकार हो जाइथिला। ना ताको कोनसी कामर चिंता थिला ना खाइबार किछि अभ्यास थिला। से दिनर अधिकांश समय निज घर ही बिताउथिला। से बहुत किछि करियाको चाहुथिला किंतु पूरा दिन केवल भाबुथिला। रघुर बापा माँ मित्र और तार परिवार बड़ गुरुजन माने केतेथार ताको बुझियाको चेष्टा करथांदी। दिने तार बापा कहले, तू निज ऊपर ध्यान दे। अन्य जीवन में कौन हेउची कौन न हेउची जानिबा छाड़ी दे। जे लोक माने परिश्रम करुछंती तांको पाखरे निज जीवन सजाडिबाकू समय नाही। जदि तू मध्य निज ऊपर ध्यान देबु तो तोर जीवन भी बहुत भल होई पारे। अन्यर भरोसा रे बस नाही कि केही आसी तते सहाय्य करिवो। ता बाबा इमिति बहुत किछि कही गाली करले। से एते गाली करले कि रघु अत्यधिक क्रोधित होई गला और सेठारु किछि न कहि सेठारु चली गला। संध्या होई जाथिला किंतु एबे पर्यंत तांको पुओ रघु घर को फेरि नथिला। बाबा माँ दुहे बहुत चिंतित थिले। से तांको पुओ को घरे देखिबाकू चाहुथिले किंतु रघु दौड़ी दौड़ी पहाड़र शिखर रे पहुंची जाइतिला। से सेठारु तळकू देखुतिला और भगवान को कहूतिला, हे भगवान, तुमे मते एमिति काहेकि करिछ। लोक माने मोर उपहास करुछंती, मजाक उडाउछंती। जेबे एही दुनिया आगरे मु मो कथा रखि परबी नाही, मनर कथा को काहाको कहि परबी नाही तो मु एही जीवन बंची लाभ कोन। जेबे मु काहाको किछि कहिबाको चेष्टा करछि तो लोक माने मोर उपहास करुछंती। एपरके सेमाने मते किछि भी कहि चली जाउछंती आ मु तांको किछि जवाब देई पार नाही। एही परे जीवन बंची करी कोन लाभ। एथिपई तो पाखको आसुची। एति कहि जेमिति ही रघु डेइबाकू जाउथला हठात तार गोड़ खसीगला और से एक चट्टान उपरे गड़ी गड़ी जाई तले पड़िला। तार मुंड और गोड़ रे बहुत गभीर क्षत होइगला। रघु पीड़ा जंत्र रे चित्कार करी भूई रे बसीगला। सेतबेले से देखिला कि ता सामने रे जने महात्मा गुरु ता आड़कू आसुथिले। से जने महात्मा थिले जी से जंगल रे एकांत वास करुथिले। महात्मा तार स्थिति देखिले और ताको सहारा देई उठाइले। से बहुत स्नेह रे तार क्षत को देखिले और कहिले, एही कथा तुमको किछि शिखिबा पई होइछि, कौन तुमे जानिबाकू चाहुछ। रघु बहुत कष्ट रे तार मुंड को हलेला। तार आखिरे पश्चाताप और आशंका मिश्रित भाव थिला। महात्मा अल्प हसिले और ताको पाखरे थिबा एक गछ मूल रे बसाइले और कहिले, तुम जीवन रे कौन चलीछि एहा बुझिबा पई
मु तुम परिस्थिति देखि बहुत किछि बुझी पारुची, किंतु मु चाहूची कि तुमे निजे कुह कौन तुमे सतरे तुम जीवन रे खुशी अछ। रघु तार मुंड नुआइला आ से महात्मा कहले, हे पुत्र कुह कथा कौन, एठारे तुमे कौन करुच ओ तुमे निज जीवन को काहेकि समाप्त करिया को चाहुच। एही अमूल्य जीवन बहुत कम लोकन को मिलथाए। ना ना किछि नुहे, मु तो केवल एही बाटरे जाउथली, हठात किछि मो गोड़े बाजिबार मो गोड़ खसीगला, मु खसी पड़े। से महात्मा कहले, मु जानिछि कि तुमे कौन करबा को आसीथिल, तुमे मते किछि लुचाई परिबा नाही, किंतु मु चाहूछि तुमे तुम समस्या विषय निजे कुह, तेबे जाई तार समाधान मु तुमको कहि परिबी। जदि तुमे चाहूछ कि केही तुमको सहाय्य करू, तेबे सेथिपई प्रथमे तुमको ही आगको बढ़िबाको हेबो। जदि तुमे चाहूछ कि तुम समस्यार समाधान हो जाऊ, तेबे तुमको निज समस्या विषय कहबाको हेबो, नचेत मु किछि करि परिबी नाही। सही महात्मा को एही कथा सुनी रघु निज मन कथा कहबाको लागिला। से निज अभ्यास, निज अवहेला और निज भीतर थिबा व्याकुलता आदि सब किछि कहला। महात्मा बहुत गंभीरतारे ता कथा सुनिले और तापरे कहले, पुत्र आज तुमे ए जंगल को आसीबार उद्देश्य पूर्ण होइगला। तुमको जहा दरकार थिला आज मु तुमको देई परिबी, किंतु प्रकृत परिवर्तन सेतेबेले आसीबो जेबे तुमे निज ऊपर ध्यान देबा आरंभ करिवो। रघु कहला, हे गुरुदेव, मो जीवन कोनसी उद्देश्य नहीं, मो सबले खाली रे बसुची और भाबुची, आ मो काहाको अधिक किछि कहि पारु नाही और मते बुझा पडु नाही कि मो कोन करिवि। मो पाखरे ना कोनसी स्वप्न अछि ना कोनसी काम पई प्रेरणा अछि। महात्मा किछि समय जाय रघु को ध्यान देई देखिले और गंभीर स्वर रे कहिले, हे पुत्र, खाली बसिबा सबुठारु बड़ अभिशाप होइथाय। तुमर मन और शरीर दुईटी जाक अमूल्य दान अटे। महात्मा तले पड़िथिबा एक सुखिला काठ को उठाई रघु को देले, जहार बाहर अंश किछि छड़ी जाइथिला और सही उच्चा नीचा काठ ऊपर धूलिमଳି जमी रहिथिला, तार छाल झड़ी जाउथला। महात्मा सही काठ को रघु हाथ रे रखी कहले, देख पुत्र, एही काठ एमिति जंगल रे पड़ी जाइथिला, एहा ना कोनसी काम रे आसीबो ना एहा को केही महत्व देबे। एहार व्यवहार कला लोक केही नाहंती, काहेकि ना एहा एबे कहार कामर योग्य नुहे। रघु चकित होई सही काठ को देखिला, जहा बिल्कुल साधारण और फालतू लागुथला। से भाबिला कि से महात्मा ताकू एही काठ को काहेकि देखाउछंती, एहार ता जीवन सह कौन संबंध होई पारे। महात्मा तार द्वंद्व को बुझी पारी आग को कहले, जदि एही काठ को रंदा जाए तो एहा को गजिया और मजबूत करा जाई परिबो। जदि एहा को ठीक भाव में गढ़ा जीव तो एहा तीर होई परिबो, जेउथिरे शिकार करा जाई पारे, अबा एथिरे एक एमिति जिनिस करा जाई पारे जहा लोकंको काम रे आसीबो। महात्मा सही काठटी को निज आंगुठी रे बुलाई बुझाइले, एही काठ एबे केवल जंगलर एक छोट खंडे काठ, एहा को देखि केही भी एहा को फिंगी देई पारे, काहेकि ना एहा बेकार और बिना कोनसी आकार अटे। किंतु जेबे कोनसी बढ़ई निज हाथ रे रंदी किछि गढ़ी थाए तो एहा एक नुआ परिचय पाई थाए। एहार उच्चा नीचा कोण को काटी ताकू गोजिया और सठिक आकार देवा परे एहा कोनसी जिनिस की चिरिबा पई बा काटिबा पई सक्षम होई जाए। सेतबेले एहा केवल एक काठर खंड रहि न थाए, बरम एक उपयोगी वस्तु होई जाए, जाहाको लोकमाने महत्व देइथांती और नेइथांती। रघु एही कथा को ध्यान देई सुनुथला। एबे ताको धीरे धीरे बुझा पड़ीगला कि महात्मा तार जीवनर तुलना एही काठ सह काहेकि करुथले। रघु एही कथा को ध्यान देई सुनुथला और एबे से धीरे धीरे बुझिबाकू लागिला कि महात्मा तार जीवनर तुलना एही काठ सह काहेकि करुथले। महात्मा देखिले कि रघुर मुहरे गंभीरतार भाव आसुथला। तापर से निज कथा को आहुरी गंभीर भाव बुझाई कहले, ठीक एहीपरि तुम जीवन भी एही काठ परि अटे। तुमठारे योग्यता अछि, तुमठारे बुद्धि अछि, तुमे मजबूत अट, किंतु केवल बाहर रे तुम जीवन अधूरा और असजड़ा अटे। तुमे निज ऊपर ध्यान देउना कि निज समय और सामर्थ्य को ठीक दिगरे लगाउना हो। एथिपई जेमिति एही काठ बेकार पड़िथिला सेमिति ही तुम जीवन भी लक्ष्यहीन हो जाइछि। महात्मा को कथार प्रभाव रघु उपरे गभीर भाव रे पड़िला। ताकू अनुभव हैला कि जेमिति एही काठ बिना आकार रे केवल जंगलर एक अंश होइथिला, सेमिति तार जीवन भी बिना कौनसी दिगरे बहुथिला। महात्मा कहले, जदि तुमे एहाकू व्यर्थ रे बर्बाद करियो तो एही जीवन भी तुमर बर्बाद होई जिवो। मु तुमको सफलतार 10टी नियम कहूची,
जदि तुमे एहाकू आपणाइब तो तुम जीवन बदली जाइपर। रघु मुंड नुआई महात्मा कथा को ध्यान दे शुणा प्रस्तुत होगला। महात्मा कहले, शुण, प्रथम नियम होची एक स्वप्न को लक्ष्य बदलाओ। प्रत्येक व्यक्तिर मन में कौन से स्वप्न थाए, किंतु केवल स्वप्न देखा पर्याप्त नुहे। जहाँ निज स्वप्न को लक्ष्य बदलाई थांदी सही सफलता प्राप्त करिथांदी। सर्वप्रथम यह निर्णय कर कि तुमको निज जीवन में कौन पाइबाकू अछि। जदि तुमे यह जानिब नहीं तो तुम जीवन बिना दिगरे भ्रमित हेउथिबो। जदि तुमे यह जानिब नहीं तो तुम जीवन बिना दिगरे भ्रमित हेउथिबा जहाज परी हेबो। यह सुनी रघु भाविला कि से ता जीवन में केबे कौनसी लक्ष्य निर्धारित करि नथिला। तार मन प्रथम थर निज जीवन दिग विषय भावियाकू बाध्य हैला। द्वितीय नियम होची समयर सदुपयोग कर। एही संसार रे सबुठारु मूल्यवान होची समय। जदि तुमे समय को बर्बाद करूछ तो यह केबे लेउटी करी आसबो नाही। जे व्यक्ति समयर खातिर करे नाही तांको जीवन सफलता मिल न थाए। प्रत्येक क्षण को एक सुजोग परि देख और ताहार सदुपयोग कर। प्रकृत में गोटे दिन ताहा जो दिन तुम किसी नुआ शिखुच अबा किसी एमिति कार्य करिछ जहाँ तुमको तुम लक्ष्य निकटवर्ती करिथाए। तृतीय नियम ध्यान और एकाग्रता को अनुसरण कर। ध्यान से ही साधन अटे जी तुम विचलित मन को एकाग्र करिथाए। जदि तुम प्रतिदिन ध्यान करिब तो तुम मन शांत रहिबो और तुम एकाग्रता बढ़िबो। चतुर्थ नियम छोट छोट अभ्यास विकसित कर। महात्मा रघु को कहले, प्रत्येक बड़ परिवर्तन छोट छोट अभ्यास आरंभ होता है। तुम्हें प्रत्येक दिन एक नुआ सकारात्मक अभ्यास आपणाइबाकू चेष्टा कर। जेमिति सकाळू शीघ्र उठिबा, पढ़िबा और व्यायाम करिबा। छोट छोट काम को सुधारिले तुमको महान उपलब्धि पर्यंत नहीं जीवो। रघु को मन पड़ला कि से केबे अनुशासन रे रही नाही। से भाविला कि जदि से निज अभ्यास को सुधारिबा आरंभ करदेव तो हुई तो तार जीवन भी बहुत भल होई परिबो। पंचम नियम स्वास्थ्यर ध्यान रख। महात्मा गंभीरता रे कहले, एक सुस्थ शरीर रे सुस्थ मनर निवास होता है। जदि तुम्हें निज शरीर ध्यान रखिब नहीं तो सफलता प्राप्त करने पर बहुत कठिन हेबो। तुम्हें व्यायाम कर, पुष्टिक भोजन कर और निज दिनचर्या संतुलन रख। स्वास्थ्य ही सबुठारु बड़ पुंजी अटे। रघु यह शुणिक भाविला कि से केते दुर्बल हो जाइतिला। से निष्पत्ति नेला कि से निज शरीर को मजबूत करने प्रत्येक दिन व्यायाम करिवो। षष्ठ नियम होची मन रे सकारात्मक विचार रख। महात्मा कहले, जदि तुम्हें निज जीवन में सकारात्मक भावना रखिब तो तुमर प्रत्येक स्थिति रे भल देखिबार अभ्यास होइजिवो। तुम्हें निज विचार को नियंत्रित कर, कहीं ना से तुमर कार्य को प्रभावित करिथाए। नकारात्मक विचार केवल प्रतिबंधक आनी थाए। सप्तम नियम आत्म अनुशासन पालन कर। आत्म अनुशासन बिना तुम्हें कौन से लक्ष्य को प्राप्त करि परिबो नाही। महात्मा कहले, निज को अनुशासित करबा सीख। यह जान कि केबे कौन करबाकू हेबो और केबे कौन करबा उचित नुहे। निज समय ऊर्जा को सठिक दिगरे उपयोग कर। अष्टम नियम होची निज विफलतारू सीख। जीवन में असफलता ही तुमर सबुठारु बड़ शिक्षक अटे। तुम्हें असफलता को निज अनुभव पर देख और सेथिरु सीख। नवम नियम प्रत्येक दिन किछि नुआ सीख। महात्मा कहले, ज्ञान अर्जित करबा द्वारा तुम्हें निज जीवन में नुआ उच्चता को पाई परिबो। प्रत्येक दिन किछि नुआ शिखिबार अभ्यास कर। से बही पढ़ी करी हेउ कि कौन से ज्ञानी व्यक्तिर उपदेश रे हेउ अबा निज अनुभव रो हेउ। दशम नियम केबे हार मान नाही। थरे जने मूर्तिकार एक सुंदर मूर्ति करिया पई चेष्टा कला, किंतु बारंबार से मूर्ति भांगी जाउतला, किंतु से हार मानिला नाही और प्रत्येक थर निज भूल रु शिखुतला। शेषरे से 3 मासर कठिन परिश्रम पर से एक उत्कृष्ट मूर्ति प्रस्तुत करला, जहाँ ताको प्रसिद्ध करदेला। महात्मा को यही कथा सुनी रघुर आखि खुलीगला। से निज जीवन परिवर्तन आने को ठाणी नेला। महात्मा को प्रेरणादायक नियम शुणिक तापर से घर को फेरी आसला। धीरे धीरे से निज अभ्यास को सुधारी नेला। से अनुशासन सह निज काम को करने को लगिला। समय पालन करने को लगिला और प्रत्येक दिन आत्मनिरीक्षण करने को लगिला। तार विचार रे परिवर्तन आसवाक लगिला और से निज उपरे ध्यान देवा आरंभ करदेला। किछि मासरे तार परिश्रम फल देला। एबे लोके तार प्रशंसा करिया को लगिले। तार परिश्रम और अनुशासन उदाहरण देवाकू लगिले। रघु निजको सही सुखिला काठ परी अनुभव कला, जेउथिरे रंदा मरा जाई सारिथिला। तार जीवन एबे सही लुहा परी मजबूत हो जाइतिला, जहा कोनसी भी मुश्किल को काटी पारिबो।
एहीपरि रघु महात्मा शिक्षा को अनुसरण करी निज जीवन को एक नुआ दिग देला और निज उपरे ध्यान दे निज प्रकृत परिचय पाइला। एठारे आचार्य चाणक्य कहते कि जदि मनुष्य निज जीवन में अनुशासन आनी थाए, समयानुवर्ती हेबा सह आत्मनिरीक्षण करिथाए, निज विचार में परिवर्तन आनी थाए, निज उपरे ध्यान दे थाए और निज भूल रु शिखि थाए तो से जीवन में कौन सी परिस्थिति आसुना कहीं हार मानि न थाए। आज भिडियोटी आपको किपरि लागला कमेंट करी जणातु। आ भिडियोटी केउं स्थान देखुछंती ताहा मध्य कमेंट करंतु। भिडियोटी आपको भल लागिले लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।